दोस्तों, डू एज डायरेक्टेड ग्रामर के क्वेश्चन 5 to 10 क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में, चाहे वो स्कूल की परीक्षा की बात करें हम या कॉलेज के एग्ज़ाम की बात करें, इंग्लिश के पेपर में ये 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। डू एज डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसमें, इफ़ के प्लेस पे अनलेस यूज़ करना, अनलेस के प्लेस पे इफ़ यूज़ करना, एज सुन एज के प्लेस पे सो दैट, नो सूनर देन यूज़ करना या नो सूनर देन की जगह एज सुन एज यूज़ करना, या टू सिंपल सेंटेंस दिया उसको चेंज करना कॉम्प्लेक्स में, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया उसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंसेस में, या कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया उसको पॉजिटिव करना मतलब अफर्मेटिव करना, अफर्मेटिव दिया है उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करना है। इस तरह के क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड में आते हैं। आज के इस चैप्टर में हम डू एज डायरेक्टेड के ही बात करेंगे। चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। शुरुआत करें सबसे पहले, जैसे ये एक सेंटेंस है, अनलेस ही कम्स विल नॉट गो। अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, ठीक है। अनलेस का जो है मीनिंग ही होता है यदि नहीं, मीन्स इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। इफ और नॉट मिला के, या इफ नॉट का जो मीनिंग होता है, इफ मीन्स यदि, नॉट मीन्स नहीं, और अनलेस का अकेले का पूरा मीनिंग होता है यदि नहीं। अनलेस ही कम्स विल नॉट गो, यदि वो नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस के प्लेस पे इफ का यूज करके सेंटेंस को फिर से लिखिए। जनरली एग्जाम्स में, चाहे वो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के एग्जाम हो या कॉलेज के एग्जाम्स हो, अनलेस के प्लेस पे इफ का यूज या इफ के प्लेस पे अनलेस का यूज, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है। अब जब भी हमें अनलेस के प्लेस पे इफ यूज करना है तो क्या करना है, हम अनलेस को रिमूव कर रहे हैं, इट मींस हमें वहां अकेला इफ नहीं लगाना बल्कि साथ में नॉट का यूज भी करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जहां अनलेस दिया है सेंटेंस में, रिमूव अनलेस एंड यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, यू हैव टू यूज देयर इफ। अनलेस हटाया और अनलेस के प्लेस पे इफ। अब देखिए यहां ये ध्यान रखना है आपको कि यहां हमने अनलेस हटा दिया, मतलब हमने यहां से हटा दिया है यदि और नहीं दोनों को, जबकि अभी हमने लगाया क्या है, अकेला इफ। अकेले इफ का मीनिंग हुआ यदि, तो यदि हम इफ के साथ नॉट नहीं लगाएंगे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि अनलेस की जगह जब भी इफ लगाना हो तो साथ में नॉट जरूर लगाइएगा। और नॉट का यूज जो है वो इफ नॉट डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। इंग्लिश का नियम ही है कि नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज होता है यदि ऑक्सिलरी वर्ब दी है। ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज टू से इज, एम आर, हैज, हैव, वाज, वर, विल, कैन में ऑक्सिलरी वर्ब दी होती तो हम लगाते ऑक्सिलरी के बाद नॉट, लेकिन यहां ऑक्सिलरी नहीं दी है, हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं दी है। जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो तो मेन वर्ब देख लीजिए। मेन वर्ब में यदि एस या ईएस लगा है तो वहां हम यूज करेंगे नॉट के साथ डज, डज नॉट। यदि मेन वर्ब में एस ईएस नहीं लगा है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वहां हम यूज करेंगे डू नॉट। और इन केस, हालांकि सेकंड फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी इन केस सेकंड फॉर्म में वर्ब हो तो उसके पहले हम यूज करेंगे डिड नॉट। और ये तो मैं पहले के वीडियोस में भी काफी बता चुका हूं, इंग्लिश में हमेशा डू, डज, डिड के बाद वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट प्लूरल फॉर्म। डू, डज, डिड के बाद फिर ना तो वर्ब में एस लगेगा ना सेकंड फॉर्म यूज होगी। डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। चलिए, तो अनलेस के प्लेस पे हमने लगाया इफ, देन सब्जेक्ट जो भी हो, ही, शी, यू, वी, दे, द बॉय, द गर्ल, राम, सोहन, मोहन, द टीचर, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अब कोई ऑक्सिलरी नहीं दी है। यहां मेन वर्ब देख लीजिए, कम्स, कम में एस लगा है। जब वर्ब में एस लगा हो, ये ना, जब वर्ब में एस ही एस लगा है तो हम यूज करेंगे डज नॉट। इफ ही डज नॉट, और कम्स के प्लेस पे ये हो जाएगा कम। बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसे ही, उसमें आपको कुछ नहीं करना, विल नॉट गो। सेकेंड सेंटेंस, अमन विल फेल अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अमन फेल हो जाएगा यदि वो मेहनत नहीं करेगा तो।
इसमें हम जब इफ का यूज करेंगे तो ये होगा अमन विल फेल अनलेस के प्लेस पे लगाइए इफ ही। अब यहां देखिए वर्क में एस लगा है, वर्क्स, वर्क, जब वर्ब में एस ई एस लगा है तो वहां पे हम यूज करते हैं डज नॉट, नेगेटिव करने के लिए उसके पहले डज नॉट। अमन विल फेल इफ ही डज नॉट, और डज यूज हो गया तो वर्क्स के प्लेस पे ही हो जाएगा वर्क हार्ड। अब जैसे कि ये एक सेंटेंस है, अनलेस यू हेल्प हिम ही विल डाई, अनलेस यू हेल्प हिम ही विल डाई, यदि तुमने उसकी मदद नहीं की तो वो मर जाएगा। यहां अनलेस के प्लेस पे यदि इफ लगाना है तो अनलेस के प्लेस पे हम लगाएंगे इफ सब्जेक्ट यू। अब देखिए वर्ब में एस ई एस नहीं लगा है तो हम यहां यूज करेंगे डू नॉट। यदि ये हेल्प्स होता तो डज नॉट लगाते। इफ यू डू नॉट हेल्प हिम, बस इतना सही करना, बाकी कुछ है ही नहीं, ही विल डाई। अब इसका मीनिंग भी वही हुआ, यदि तुमने उसकी मदद नहीं की तो उसकी मौत हो जाएगी, और यहां भी वही है, यदि तुमने उसकी मदद नहीं की तो वो मर जाएगा। थर्ड वन है अनलेस यू आर इल यू मस्ट अटेंड द क्लास। अब अनलेस यू आर इल, इसमें इफ का यूज करेंगे तो अनलेस के प्लेस पे इफ देन सब्जेक्ट यू। यहां ध्यान रखिए दोस्तों कि यहां पे फिर डू डज डिड कुछ भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द ऑक्सिलरी वर्ब आर इज ऑलरेडी गिवन हियर। यहां पहले ही हमें ऑक्सिलरी वर्ब आर दी हुई है, तो इसी के बाद नॉट लगा देंगे। इफ यू आर नॉट इल, इफ यू आर नॉट इल यू मस्ट अटेंड द क्लास, पूरा सेंटेंस एज इट इज हम लिख देंगे। तो ये ध्यान रखिए कि अनलेस के प्लेस पे जब भी इफ लगाना है तो अकेले इफ लगाने से काम नहीं चलेगा, साथ में हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा। यदि ऑक्सिलरी दी है, इज एम आर हैज हैव वाज वर, कोई भी ऑक्सिलरी दी हो तो ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगा देंगे। यदि ऑक्सिलरी नहीं दी हो, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, यहां कोई भी इज एम आर वाज वर हैज हैव कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी, जब ऑक्सिलरी नहीं दी हो तो वहां हम डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट यूज करते हैं। कब क्या यूज करना है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एस ई एस लगा है तो डज नॉट, एस ई एस नहीं लगा है तो डू नॉट, सेकेंड फॉर्म में वर्ब दी हो तो फिर वहां हम यूज करेंगे डिड नॉट। अब इफ की जगह अनलेस, जब हमें इफ के प्लेस पे अनलेस लगाना हो तब हम क्या करेंगे ये अब अपन देखते हैं। इफ के प्लेस पे अनलेस, अभी जो हमने पढ़ा था वो था अनलेस के प्लेस पे इफ का यूज, अनलेस हमने हटाया उसकी जगह लगाया इफ। अब यदि बात करें हम दिया हुआ है इफ और यूज करना है हमको वहां अनलेस, तो क्या करेंगे। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, इफ यू डोंट स्टडी, यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे यू कैन नॉट पास, जो सही भी है कि यदि कोई भी व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा तो पास कैसे हो सकता है, यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकती। यहां दिया है इफ और यूज करना है अनलेस। सेंटेंस जो एग्जाम में लिखा आता है आपको, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इट, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ के प्लेस पे अनलेस का यूज करके सेंटेंस को फिर से लिखिए। तो जस्ट अपोजिट करना अभी जो हमने किया था, जब हमने अनलेस के प्लेस पे इफ लगाया था तो नॉट साथ में लगा दिया था और नॉट के पहले ऑक्सिलरी डू डज डिड यूज किए। या अब वापस हमें उल्टा करना, तो हम क्या करेंगे, जहां इफ दिया हुआ है इफ के प्लेस पे लगा दीजिए अनलेस। अब इफ के साथ जो नॉट दिया है, नॉट तो हटे गई, नॉट के पहले हमेशा ये ध्यान रखिएगा तीन ऑक्सिलरी जो हैं डू, डज और डिड, ये तीनों में से जो भी दिया हो नॉट के साथ इट विल आल्सो बी रिमूव्ड, इसको भी हटा दिया जाएगा। अनलेस यू, यहां डोंट दिया है, डोंट हटा देंगे। अनलेस यू स्टडी, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसे, उसमें अपने कुछ नहीं करना है। यू कैन नॉट पास, ये ध्यान रखिएगा कि इफ और नॉट को हटा दिया, अनलेस लगा दिया। नॉट के पहले डू डज डिड दिए हो तो वो भी हट जाएंगे। डू हटाने पे वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। डज यदि हटा रहे हैं तो वहां वर्ब में हमें एस ई एस लगाना है। डिड यदि हटा रहे हैं तो वर्ब सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, इफ ही डज नॉट गो बाय टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन।
यदि वो टैक्सी से नहीं गया या यदि वो टैक्सी से नहीं जाएगा तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी या चूक जाएगी। यहां हम अनलेस यूज करेंगे इफ के प्लेस पे अनलेस ही नॉट हटेगा। नॉट के साथ मैंने आपको बताया है नॉट के पहले डू डज डिड डज दिया हो तो ये भी हमेशा हट जाएंगे। अब यहां देखो डज हटा रहे हैं अपन, जब डज को हटा रहे हैं तो वर्ब में एस लगेगा। अनलेस ही गोज बाय टैक्सी, बाकी आपको अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं करना है, एज इट इज पूरा सेंटेंस लिख देना। मिस द ट्रेन, हिल मिस द ट्रेन। यदि अब यहां भी मीनिंग वही होगी, अनलेस ही गोज बाय टैक्सी, यदि वो टैक्सी से नहीं जाएगा तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। थर्ड वन है इफ शी इज रेगुलर शी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। तो यहां पे इफ शी इज नॉट रेगुलर, सॉरी, if she is not regular she cannot learn anything। if we have to use unless, यदि unless यूज करना है तो if के प्लेस पे unless she is, अब यहां केवल not हटेगा। आप सोचेंगे कि not के पहले, तो not के पहले मैंने बताया है केवल 3 ऑक्सिलरी हटाते हैं, do did does। यहां not के पहले do does did तीनों में से कुछ भी नहीं दिया है, बल्कि क्या दिया है इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड दिया है, तो उन्हें हटाएंगे नहीं, एज इट इज लिखा जाएगा। अनलेस शी इज रेगुलर शी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। इसमें आगे आपको कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसे ही यूज कर लेंगे। तो ये हो गया इफ के प्लेस पे अनलेस। जब भी इफ के प्लेस पे अनलेस यूज करना है, इफ की जगह अनलेस लगाएंगे और सब्जेक्ट आई यू वी ही शी दे द बॉय द गर्ल सीता जॉन सोहन द फॉर्मर द टीचर, जो भी सब्जेक्ट दिया है उसके बाद जो नॉट दिया है नॉट को हटा देते हैं। नॉट के पहले डू डज या डिड दिया हो तो वो भी हट जाएगा। डू हटाने पे वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। डज यदि हटा रहे हैं एस लगाएंगे, डिड यदि हटा रहे हैं तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो अनलेस यू, इफ के प्लेस पे अनलेस यू डोंट हट गया, स्टडी कॉमा बाकी जैसा दिया हुआ सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। यहां पे भी वही, इफ ही डज नॉट गो बाय टैक्सी तो ये हो जाएगा अनलेस ही, यहां डज हटाया इसलिए गोज बाय टैक्सी। थर्ड वन में इफ शी इज नॉट रेगुलर, यहां पे नॉट के पहले इज दिया है तो अनलेस, इफ की जगह अनलेस शी इज रेगुलर शी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। अब टू का यूज, इसके बाद यूज टू एंड मेक अ सिंपल सेंटेंस। जब कभी भी हमें TOO और TO2 इसका यूज करने को आता है तो जनरली वहां पे दिया होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें सो दैट दिया रहता है। सो दैट के प्लेस पे टू का यूज करने मैक्सिमम केसेस में यही पूछा जाता है। तो ये दुनिया का सबसे आसान काम है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इवन पानी पीना भी थोड़ा कठिन है, उससे भी ज्यादा सरल है ये काम। कैसे यूज करेंगे? ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। जब कभी भी सिंपल सेंटेंस में सो दैट वाला वाक्य दिया है और उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, या सो दैट वाला वाक्य दिया उसमें टू का यूज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सो के प्लेस पे लगा दीजिए TOO और दैट से नॉट तक हमेशा नेगेटिव ही दिया रहेगा। ये दैट से नॉट तक का पूरा सेंटेंस हटा के उसके प्लेस पे लगा दीजिए TO2। इसी का आंसर जो है वो हो जाएगा ही इज सो लेजी की जगह टू लेजी, और ये दैट से नॉट तक ये पूरा रिमूव करके इसकी जगह टू, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस जो है वो एज इट इज टू डू एनीथिंग। है ना बहुत आसान। सो के प्लेस पे TOO, दैट से नॉट तक पूरा हटा के उसके प्लेस पे टू। सेकेंड वन, एक एग्जांपल और देख लीजिए। दे वर सो लेट दैट दे कुड नॉट एंटर द हॉल। वे इतने लेट हो गए थे कि हॉल में एंटर नहीं हो सके, तो एंट्री करने के लिए वो बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। दे वर, सो के प्लेस पे लगा दीजिए TOO, टू लेट, दे वर टू लेट, और दैट से नॉट तक इतना पूरा सेंटेंस आपको हटाना है और उसके प्लेस पे लगा दीजिए टू। दे वर टू लेट टू, और रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज लिख दिया जाएगा एंटर द हॉल। बस इतना सा है, बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है सेंटेंस, आपको उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है।
टू टू नहीं भी लिखा है तो भी ध्यान रखिए, ट्रिक यही है कि सो दैट वाला वाक्य दिया है और उसको सिंपल सेंटेंस में बदलना यदि हमको, तो वहां हमें टू टू का ही यूज करना है, ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और बहुत आसान है, सो के प्लेस पे SO, सो के प्लेस पे TOO लगा दीजिए, दैट से नॉट तक पूरा सेंटेंस हटा के, इसमें ध्यान रखना नेगेटिव ही दिया रहेगा, नॉट दिया ही रहेगा, दैट से नॉट तक पूरा हटा के उसकी जगह पे लगा दीजिए TO2। अब बात करें अपन यदि सो दैट की, अभी हमने पढ़ा था सो दैट के प्लेस पे टू टू का यूज। अब दिया हुआ है टू टू और यूज करना हमको सो दैट, मींस दिया है सिंपल सेंटेंस एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू कॉम्प्लेक्स वन। सेंटेंस दिया है सिंपल, चेंज करना उसको काय में, कॉम्प्लेक्स में। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन जैसे ये है, ही वॉज टू बिजी टू कम हियर, यहां आने में वो बहुत ज्यादा व्यस्त था या वो इतना व्यस्त था कि यहां नहीं आ सकता था। ही वॉज टू बिजी टू कम हियर, इसको यूज सो दैट एंड रीराइट ऐसे भी पूछा जाता है, या चेंज इट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि दिए हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए, इस ढंग से भी पूछ लेते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप ध्यान रखिए जब भी TOO और TO2 ये दिया हुआ हो तो इसके प्लेस पे हमेशा सो दैट का ही यूज होगा। अब ये जब चेंज करेंगे तो TOO जो है टू के स्थान पे हमें लगाना है सो, और इस टू को हटा के अकेला दैट नहीं लगाना है, इस टू को हटा के हम लगाएंगे दैट, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स जो शुरू में ही दिया है, ही शी इट यू वी दे, यदि दिया होता द बॉय तो द बॉय के लिए प्रोनाउन ही यूज कर लेते, द गर्ल तो प्रोनाउन सब्जेक्ट में शी यूज कर लेते। ये मैं पहले वाले वीडियोस में बता ही चुका हूं, प्रोनाउन जो वर्ड नाउन की जगह यूज होते हैं, कैसे कब किस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। बट ऑलरेडी प्रोनाउन दी हुई है, ही शी इट यू वी दे, वो सब्जेक्ट, दैट के बाद सब्जेक्ट, फिर या तो कैन नॉट या फिर कुड नॉट। अब कैन या कुड इन दोनों में से क्या लगाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, जो हमारी इच्छा होगी हम वो लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैन कब लगाएंगे, जब सेंटेंस के शुरू में देख लीजिए प्रेजेंट टेंस दिया हो, इज एम आर दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, हैज हैव दिया हो, तो वहां लगाएंगे कैन। पर सेंटेंस के शुरू में यदि हमें वॉज वर दिया है या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है या हैड दिया है, पास्ट टेंस दिया है, तो वहां हम कैन की पास्ट फॉर्म लगाएंगे कुड। नॉट लगना ही है, चाहे कैन लगाएं या कुड लगाएं, नॉट का यूज साथ में करना ही है। तो इस सेंटेंस जो है ही वॉज टू बिजी टू कम हियर, जब हम इसका आंसर करेंगे तो ही वॉज TOO की जगह ये आ गया सो, ही वॉज सो बिजी, और इस टू के प्लेस पे दैट, दैट के बाद जैसा मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, दैट ही। अब कैन नॉट लगाना है या कुड नॉट, तो यहां सेंटेंस के शुरू में देख लीजिए वॉज दिया है, जब वॉज वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म या हैड दिया हो मींस पास्ट टेंस दिया है, तो हम कैन की पास्ट फॉर्म कुड, नॉट लगाना ही है कुड नॉट, और रिमेनिंग सेंटेंस जो है वो एज इट इज कम हियर। सेकंड सेंटेंस, दे आर टू पुअर टू बाय द ड्रेसेस, तो दे आर, ये टू को रिमूव किया, इसके प्लेस पे सो पुअर, और इस टू को हटा के दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट दे, और चूंकि आ दिया है, इज ए मां फर्स्ट फॉर्म, हैज हैव ये दिया मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट फॉर्म हम यूज करेंगे कैन, दैट दे कैन नॉट, और रिमेनिंग बाय द ड्रेसेस, ये एज इट इज बाय द ड्रेसेस। सो दैट का यूज दो सेंटेंस में भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये तो हम एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए दो सेंटेंस दिए, जैसे ही इज वेरी हैप्पी आई कांट टेल यू, कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट, दोनों वाक्यों को सो दैट का प्रयोग करके जोड़िए। तो ऐसे सेंटेंसेस में वेरी दिया रहता है, यहां वेरी को रिमूव कर दीजिए आप, वेरी नहीं दिया हो तो फर्स्ट सेंटेंस में जो भी वर्ब है, वर्ब के बाद सो का यूज करेंगे हम, ये हो जाएगा ही इज वेरी हैप्पी की जगह ही इज सो हैप्पी, और दोनों को कंबाइन करने के लिए दैट, दैट, और दूसरा सेंटेंस पूरा वैसा का वैसे ही, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आई कांट टेल यू ना। दो सेंटेंस में यदि सो दैट का यूज करना हो तो हमें फर्स्ट सेंटेंस में द बॉक्स वॉज वेरी हैवी, द बॉक्स वॉज वेरी हैवी, वी कुड नॉट लिफ्ट इट, तो इसमें वेरी को रिमूव कर देंगे, ये हो जाएगा द बॉक्स वॉज, वेरी के प्लेस पे सो हैवी, और दोनों को कंबाइन करने के लिए दैट
और सेकंड सेंटेंस एज इट इज, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वी कुड नॉट लिफ्ट इट। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया। इसमें ध्यान रखिएगा TOO की जगह सो, इतना तो सभी बच्चे सही कर लेते हैं, पर इस टू की जगह बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अकेला दैट लगाते हैं। अकेला दैट नहीं लगाना, दैट के बाद हमें सब्जेक्ट यूज करना, फिर कैन या कुड के साथ नॉट लगाना। ध्यान रखना, कैन या कुड, कैन और कुड नहीं, या तो कैन लगेगा या कुड लगेगा। तो सेंटेंस के शुरू में देख लीजिए, वॉज, वर, हैड या सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हो तो वहां कुड लगेगा। सेंटेंस के शुरू में इज एम आर दिया हो, फर्स्ट फॉर्म दिया हो या हैज हैव दिया हो तो वहां पर कैन लगेगा। ठीक है, नॉट दोनों स्थितियों में लगाना ही है। अब बात करें अपन एज सून एज, नो सूनर। एज सून एज के प्लेस पे नो सूनर, नो सूनर के प्लेस पे एज सून एज। अब एज सून एज नो सूनर, एज सून एज नो सूनर का मीनिंग ही होता है जैसे ही और तब। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे ही सूरज उगता है तो अंधेरा छट जाता है, जैसे ही वो आया हमने उसका स्वागत किया। जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं एज सून एज प्लस कॉमा या नो सूनर के साथ देन का यूज। एग्जाम्स में ये सेंटेंसेस काफी पूछे जाते हैं, एज सून एज की जगह नो सूनर का यूज, नो सूनर की जगह एज सून एज का यूज। एक और चीज बता दूं दोस्तों, लिंक में वीडियो दिए हुए हैं जिसमें डिटर्मिनर्स का यूज, आर्टिकल का यूज, इन्विटेशन और लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सभी इनके भी लिंक दिए हुए हैं। जिस भी स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हैं वो उन वीडियोस को भी जरूर देखें, आपको निश्चित रूप से उससे फायदा होगा। अब ये सेंटेंस जो है एज सून एज ही सा मी, ही रैन अवे, जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। एज सून एज के प्लेस पे हमें यूज करना नो सूनर। एग्जाम में लिखा ही आता है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर या रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का यूज करके वाक्य को फिर से लिखिए। अब जब एज सून एज के प्लेस पे हमें नो सूनर यूज करना हो, ठीक है ना, एज सून एज के प्लेस पे नो सूनर यूज करना है तो क्या करेंगे हम, वहां जो एज सून एज दिया हुआ है इस एज सून एज को हटा दीजिए। बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि इसका यूज करना कठिन है, पर मैं आज आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप बहुत आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। एज सून एज के प्लेस पे लगाइए नो सूनर, ठीक है, रिमूव एज सून एज एंड यूज नो सूनर। ये रूल नंबर 1 कि एज सून एज को हटाइए, नो सूनर उसकी जगह लगाइए। सेकंड, नो सूनर इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। नो सूनर के बाद हम हमेशा यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहां सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, ना इज एम आर दिया, ना वॉज वर, ना विल, शैल, कैन, हैज, हैव, हैड, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो और हमें इसकी जरूरत पड़ रही है हेल्पिंग वर्ब की, तो इंग्लिश में हम वहां हमेशा डू, डज या डिड यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। मेन वर्ब के अनुसार हमें यूज करना है या तो डू या तो डज या डिड। कब क्या यूज करेंगे, तो जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी हो तो वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कीजिए डू। यदि वर्ब में एस लगा है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कीजिए डज, और यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में दी हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कीजिए डिड। और डू, डज, डिड यदि यूज कर लिया तो उसके बाद जो भी वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। और नो सूनर, अब यहां पहले देखिए एज सून एज ही वर्ब दी रहती है हमेशा सब्जेक्ट के बाद, ही, शी, इट, यू, वी, द बॉय, द टीचर, द फॉर्मर, द प्लेयर, राम, सोहन, मोहन, जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब। यहां पे सा, SAW, ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सा। जब वर्ब सेकंड फॉर्म में दी है तो नो सूनर के बाद हम लगाएंगे डिड। यही दोस्तों सा की जगह यदि होता सीज तो हम यहां डिड की जगह क्या यूज करते, डज। और यदि यहां फर्स्ट फॉर्म होती सी तो हम क्या यूज करते, डू। फर्स्ट फॉर्म में दिया हो वर्ब तो डू, सेकंड फॉर्म में दिया है तो डिड, यदि वर्ब में एस लगा है तो हेल्पिंग वर्ब डज यूज करेंगे। नो सूनर डिड, फिर वापस सब्जेक्ट ही। अब डू, डज, डिड के बाद ये वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में, सा की जगह फर्स्ट फॉर्म सी, मी। जहां कॉमा दिया है रिमूव कॉमा यूज देन। यहां देन भी ध्यान रखना, THAN वाला देन है, EN वाला नहीं। कॉमा के प्लेस पे देन, बाकी सेंटेंस में आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया है एज इट इज लिख लेंगे, ही रेन अवे।
एक और एग्जांपल देख लीजिए, एज सून एज द सन राइजेस डार्कनेस डिसअपियर्स। तो एज सून एज को रिमूव कीजिए, एज सून एज के प्लेस पे लगाएंगे हम नो सूनर, फिर सब्जेक्ट है द सन, वर्ब है राइज, राइज में एस लगा राइजेस, जब वर्ब में एस एस लगा हो तो डज, नो सूनर डज द सन, डज लगा दिया तो राइजेस की जगह वापस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी राइज, मतलब सिंगुलर की जगह प्लूरल फॉर्म हो जाएगी राइज, कॉमा के प्लेस पे देन बाकी सेंटेंस एज इट इज डार्कनेस डिसअपियर, एज सून एज की जगह नो सूनर, वर्ब में एस एस लगा था इसलिए हमने लगाया डज, द सन राइजेस की जगह हो जाएगा राइज, कॉमा की जगह देन, बाकी वाक्य पूरा वैसा का वैसा यूज करेंगे। अब इसके बाद देखें, नो सूनर डिड द गार्ड वेव द ग्रीन फ्लैग देन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। यहां पे दिया हुआ है नो सूनर यूज करना है एज सून एज, कि नो सूनर दिया, अभी हम कर रहे थे एज सून एज दिया हुआ था उसकी जगह नो सूनर का यूज, अब नो सूनर दिया है उसकी जगह यूज करना है एज सून एज। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम नो सूनर को रिमूव कीजिए, नो सूनर के प्लेस पे लगाइए एज सून एज, और नो सूनर के बाद यदि 3 ऑक्सिलरी वर्ब दी हो डू डज या डिड तो उन्हें हटा देंगे, बाकी कोई ऑक्सिलरी हो तो वो नहीं हटेगी, ठीक है ना, सिर्फ डू डज डिड। तो नो सूनर के प्लेस पे एज सून एज, यहां डिड हटाया अपन ने तो सब्जेक्ट द गार्ड, फिर डिड हटाया है इसलिए वर्ब सेकंड फॉर्म में, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना, द गार्ड सब्जेक्ट है, वेव वर्ब है, तो एज सून एज द गार्ड, वेव की जगह हो जाएगा वेव्ड बिकॉज वी हैव रिमूव्ड डिड, हमने डिड को हटाया इसलिए वर्ब सेकंड फॉर्म में, एज सून एज द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, और देन की जगह वापस हम लगा देंगे कॉमा, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। तो एज सून एज और नो सूनर, एज सून एज के प्लेस पे नो सूनर, नो सूनर के प्लेस पे एज सून एज कैसे यूज करना है, उम्मीद है आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो दिए रहते हैं, ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सेंटेंस दिया हुआ उसको नेगेटिव कीजिए, या कोई पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस दिया उसको इंट्रोगेटिव करना है, या इंट्रोगेटिव दिया है उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, या अफर्मेटिव दिया है उसको नेगेटिव में चेंज करना है। इस तरह के भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जनरली इसमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बाकी टेंसेस की तुलना में या बाकी कंडीशन की तुलना में। अब जैसे ये ही विल हेल्प यू, मेक इट नेगेटिव, दिए हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए, ही विल हेल्प यू। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस को इंग्लिश में नेगेटिव करना हो, ये मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको कई बार बताया है, नेगेटिव यदि सेंटेंस को करना है ऑक्सिलरी के बाद हम नॉट यूज कर लेते हैं। ऑक्सिलरी 24 ऑक्सिलरीज जो हैं, जो पहले के आप बेसिक इंग्लिश वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, इज एम आर दिया हो, वॉज वर दिया हो, हैज हैव विल शैल हैड कैन कुड शुड, ये ऑक्सिलरी जब भी दी है इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। ऑक्सिलरी को सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में रख दो तो वो इंट्रोगेटिव बन जाती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी है विल, नेगेटिव करना है सेंटेंस को तो ये हो जाएगा ही विल नॉट हेल्प यू, विल नॉट हेल्प यू। अब यदि मान लीजिए ये दिया होता है कि इसको इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक बनाइए, इसमें भी ध्यान रखना, कई बार अक्सर बच्चे इसको इंटेरोगेटिव बोल देते हैं, वो इंट्रोगेटिव, उसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव यदि करना है, यहाँ हम विल को पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा ये विल ही हेल्प यू, विल ही हेल्प यू, ये हो गया इंट्रोगेटिव। शी वॉज लेजी, चेंज इट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, दिए हुए बात को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कीजिए तो वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, ही वॉज नॉट लेजी। यदि इसको इंट्रोगेटिव बनाना होता तो इंट्रोगेटिव बनाने पे क्या करते हैं हम, वॉज को सेंटेंस के पहले यूज कर लेते, वॉज शी लेजी, ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। अब है ही लाइक्स टी, यहाँ देखिए इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड विल शैल कैन, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी है। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब इंग्लिश में ऑक्सिलरी नहीं दी हो तो वहाँ हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं डू डज या डिड। ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं है कि हम कब डू, जो इच्छा होगी हमारी तब डज यूज कर लेंगे या डू यूज कर लेंगे या डिड यूज कर लेंगे, ये डिपेंड करता है सेंटेंस की कंडीशन पे, हमें वर्ब किस फॉर्म में दी है उसके अकॉर्डिंग हमको यूज करना है, या तो डू या तो डज या तो डिड। ध्यान रखिएगा, यदि वर्ब में एस दिया है तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे डज।
यदि वर्ब में एस ई एस नहीं दिया, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब दी है, एस ई एस नहीं लगा है, तो वहां यूज करेंगे डू। और यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में दी हो तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे डिड। ही लाइक्स टी, इसका नेगेटिव यदि हम बनाएंगे तो वर्ब में चूंकि एस लगा है इसलिए हो जाएगा ही डज नॉट, और लाइक्स के प्लेस पे ये लाइक, ही डज नॉट लाइक टी। इंट्रोगेटिव बनाना होता तो फिर हम डज शुरू में यूज करते, डज ही लाइक्स की जगह ये लाइक टी, डज ही लाइक टी। डज क्यों यूज किया हमने, क्योंकि लाइक में एस लगा था। यदि लाइक में एस नहीं लगा होता, लाइक दिया होता, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते डू, और लाइक्ड सेकेंड फॉर्म दी होती तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते डिड। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है रोहित वेंट टू दिल्ली, इसको यदि हम नेगेटिव में चेंज करें, रोहित वेंट टू दिल्ली, वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब सेकंड फॉर्म में दी है तो वहां हम डिड यूज करेंगे। रोहित डिड नॉट, डिड लग गया तो वेंट की जगह फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली, रोहित डिड नॉट गो टू दिल्ली। और इंट्रोगेटिव बनाना होता तो वहां यूज करते हैं हम डिड रोहित डिड। डिड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वेंट सेकेंड फॉर्म दिया, सेकेंड फॉर्म दिया है तो डिड लगेगा, डिड रोहित, और वेंट की जगह गो टू दिल्ली। ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। अब ये लास्ट वन जो है दे सेल कॉफी, सेल फर्स्ट फॉर्म है, एस ई एस नहीं लगा है, नेगेटिव करने पे ये डू यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, दे डू नॉट सेल कॉफी। और यदि इंट्रोगेटिव यूज करना, इंट्रोगेटिव में चेंज करना होता तो हम यूज करते डू दे सेल कॉफी। तो अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने पे याद रखिए कि जब कभी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी है तो नेगेटिव करने पे डू नॉट, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा है तो नेगेटिव करने पे डज नॉट, और यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में दी हो तो नेगेटिव करने पे हम करेंगे डिड नॉट का यूज, और इंट्रोगेटिव करने पे डू डज डिड सेंटेंस के पहले यूज हो जाते हैं। वही कंडीशन है, फर्स्ट फॉर्म दी है तो डू, एस ई एस लगा है तो डज, सेकेंड फॉर्म दी हो तो वहां पे हम यूज करेंगे डिड। ऐसी सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में डू एज डायरेक्टेड के और भी सेंटेंसेस और भी पैटर्न जो हैं उनकी हम बात करेंगे, साथ ही ड्राफ्टिंग या राइटिंग स्किल जो कहलाती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।